नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक नई शुरुआत, श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथाएं। भगवान गणेश जी के साल भर में जितने भी व्रत आते हैं उनकी कथा लेकर के अब आपके सामने आया हूं। भगवान गणेश जी विघ्न को हरने वाले हैं। 3 जिम्मेदारियां भगवान ने उनको दी हैं। पहली जिम्मेदारी क्या है? हर कार्य को जो भी मनुष्य करे उसको निर्विघ्न संपन्न करवाना। दूसरी जिम्मेदारी के ऊपर है कि हर मनुष्य को सद्बुद्धि देना। और तीसरी जिम्मेदारी जो है वो गणेश भगवान पर है, अच्छी विद्या के देने। ये 3 जिम्मेदारियां भगवान गणेश जी के ऊपर है। सद्बुद्धि, अच्छी विद्या और कोई भी कार्य मनुष्य करे, मानव करे, तो उस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करवाना। तो इसी भाव से लेकर के आया हूं कि हर मनुष्य को सद्बुद्धि मिले, सूझबूझ मिले, और कहीं पर भी जाए, वो किसी भी कार्य के लिए जाए, हर कार्य हर एक जीव का, मनुष्य का, वो निर्विघ्न संपन्न हो। मुझे बहुत से मैसेज आए फोन पर। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी की व्रत कथाएं भी आप प्रारंभ कीजिए। तो आप सभी भक्तजनों के आग्रह पर भगवान गणेश जी के व्रत कथाएं मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा फिर शेयर करें। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, और साथ में जो नोटिफिकेशन की घंटी आती है उसको आप अवश्य दबाएं। क्योंकि मैसेज आते हैं फिर बाद में कि कथा निकल गई, व्रत निकल गया, हमें अब पता चला। तो ये ना हो कि किसी ने व्रत रखा और कथा नहीं सुनी, उसकी रह गई। तो इसलिए जब आप सब्सक्राइब के साथ वो नोटिफिकेशन की घंटी बजाएंगे, तब आपको नोटिफिकेशन उसका, यानी कि उसकी सूचना आपको पहले ही मिल जाएगी कि ये व्रत कथा कल सुबह इतने बजे आएगी, 1 घंटे बाद आएगी, आधे घंटे बाद आएगी। तो आपको वो, जिसे रिमाइंडर भी कहा जाता है, रिमाइंडर भी मिल जाएगा, सूचना भी मिल जाएगी। उस घंटी को दबाने से एक फायदा ये भी है। तो आइए मैं गणेश जी की कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान गणेश जी का सभी ध्यान करें। शुक्लांबरधरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नों प्रशांते। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। तो ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की व्रत कथा है, जिसे हम कहते हैं भादो कृष्ण पक्ष। तो जब पार्वती जी ने एक समय भगवान गणेश जी से ये प्रश्न किया कि हे पुत्र, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, संकट नाशक चतुर्थी उसको कहा गया है। उस दिन का जो व्रत किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है, मुझे जरा समझाइए पुत्र। तब गणेश जी ने कहा
हे माता, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की को नाश करने वाली है। जो इस दिन चतुर्थी तिथि आती है, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। देखिए, गणेश चतुर्थी जी का जो व्रत है, भगवान गणेश महाराज जी का, वो व्रत चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अब चतुर्थी तिथि कब होती है? दो तरह से हम तिथियां मानते हैं, एक सूर्योदय से और एक भगवान एक चंद्रमा से। चतुर्थी तिथि जो है, हम गणेश भगवान का व्रत उस दिन शास्त्रों के द्वारा मान्य है कि जब चंद्रमा चतुर्थी तिथि में उदय हो, यानी कि अगर प्रातः काल तृतीया तिथि है और शाम को जब चंद्रमा उदय होगा तब चतुर्थी तिथि लगी होगी, तो व्रत वही माना जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सूर्योदय से चतुर्थी तिथि लगी होती है और रात्रि तक चतुर्थी चलती है, तो वो सूर्योदय से भी मानी जाएगी। यानी कि सूर्योदय में भी वो चतुर्थी तिथि थी और शाम को जब चंद्रमा उदय हुए तब भी चतुर्थी तिथि। तो इसलिए चतुर्थी तिथि का भगवान गणेश महाराज जी का जो व्रत है, लगभग ज्यादा समय जो है वो प्रातः काल तृतीया होती है और शाम को चंद्रमा उदय के समय चतुर्थी तिथि होती है। यानी कि कहें कि तृतीया को यह व्रत आता है। लेकिन जो इस बार ये व्रत है, ये प्रातः काल भी चतुर्थी तिथि है और शाम को जब चंद्रमा उदय होगा तब भी चतुर्थी तिथि होगी, रात्रि तक चतुर्थी तिथि है। ये तिथि का निर्णय भी मैंने आपको बतला दिया कि किस प्रकार से भगवान गणेश जी का जो व्रत है चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस प्रकार से तिथि का यानी कि व्रत का निर्णय होता है, तो वही हर पंचांग में दिया जाता है। तो जब पार्वती जी ने ये प्रश्न किया तो गणेश जी ने कहा, हे माता, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी सब संकटों का नाश करने वाली है, अलग अलग फल देने वाली है एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्णता विधि से अगर यह व्रत किया जाए और भगवान की पूजा की जाए, हे मां, इस व्रत में आहार संबंधी भी कुछ विशेषताएं हैं, मैं उन्हें भी आपको बतलाता हूं। और ये कथा पहले किसने सुनाई? भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि युधिष्ठिर, पार्वती जी ने गणेश जी से यानी कि अपने पुत्र से ही ये प्रश्न पूछा था कि गणेश, ये चतुर्थी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। तो अब कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब पार्वती जी ने ऐसा प्रश्न किया तो पुत्र की ऐसी बात सुन करके पार्वती जी ने पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए और 12 महीने के अलग अलग नामों से गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी के अलग अलग नाम हैं। समुकश्चै कतंतश्चै कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन। ये भगवान गणेश जी के 13 नाम हैं। भगवान गणेश जी के ये 13 नाम हैं और इन नामों का भगवान कहने लगे
गणेश जी बतलाते हैं मां पार्वती जी को किन नामों का पूजन करना चाहिए। 12 नामों से भगवान का पूजन करने के बाद व्रत को गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए और व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म निवृत्त हो सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। अपना नाम ले, गोत्र उच्चारण करे, तिथि उस दिन की उच्चारण करे, फिर वार, फिर स्थान, फिर जिस जगह पर वो है उस जगह का नाम। जैसे हम मान लीजिए ये संकल्प उसी प्रकार से है जैसे आजकल आप गूगल का मैप सर्च करते हो। आप उसमें डाल देते हो कि यहाँ ये स्टेट है, ये शहर है, इस जगह पर जाना है, इस घर, इस मकान नंबर में जाना है, तो वो गूगल मैप आपको वहीं पर ले जाता है रास्ते में। ये किस प्रकार से बना? ये हमारी इसी संकल्प की विधि से बना। संकल्प में जब भी आपको ब्राह्मण संकल्प कराता है तो वो पूरा इतिहास पुराना बोलता है कि जम्बूद्वीप, भारत खंड, फिर भारत में किस जगह पर आप हो, उत्तर भारत में, पंजाब में, कहां पर हो, उस जगह पर उस राज्य का, उस शहर का नाम, फिर उस मोहल्ले का नाम, उस गली का नाम और उस घर का नाम लिया जाता है। तो ये गूगल मैप इसी संकल्प से बना है। संकल्प के द्वारा हम यही बतलाते हैं अपने मुख से कि हे भगवान, मेरा गोत्र ये है, मेरा नाम ये है, आज ये तिथि है और आज ये वार है, ये महीना है, ये पक्ष है, मैं इस दिन आपका आज व्रत करने जा रहा हूं। भगवान से यही कहा जाता है। तो भगवान सीधा आपके ऊपर कृपा करते हैं। जैसे गूगल मैप हमें रास्ता दिखाता है तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं इसी संकल्प के द्वारा। ये संकल्प बहुत आवश्यक होता है। कोई भी जब अच्छा कार्य हम करते हैं, कोई भी कार्य हो, धार्मिक कार्य, तो हम उसमें संकल्प ब्राह्मण अवश्य ही करवाते हैं। तो संकल्प कर लिया और उसके बाद रात्रि में भी भगवान ने कहा, हे माते, रात्रि में भी पूजन को, भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और कथा को श्रवण करना चाहिए। अब कथा क्या है? तो कहने लगे, पूर्व काल में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्राप मिलने के कारण राज्यच्युत होना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। उनका इतना भारी अशुभ कर्म था। कहने लगे, उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ये दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया? चतुर्थी का व्रत किस विधि से किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलन होने का संयोग प्राप्त हुआ? तो कहने लगे, इन सब बातों को आप हे पुत्र मुझे बतलाइए। तो इधर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि पार्वती जी ने जब इतना पूछा तो भगवान गणेश जो बुद्धि के देने वाले हैं, उनके पास सद्बुद्धि का भंडार है, उन्होंने उत्तर दिया और कहने लगे, हे मां, मैं आपको सुनाता हूं किस प्रकार से उन्हें अपने पति और पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता,
राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा। कितनी आपदाएं? बहुत बड़ी आपदाएं थी। जहां पर उन्होंने हाथी रखे हुए थे, हाथी खाना जिसे कहा जाता था, वहां से उनके हाथी जो है चुरा ले गए कोई। और जहां पर उन्होंने अपने घोड़े रखे हुए थे, घोड़ों को भी किसी ने चुरा लिया। और डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं से घिरकर उनका सारा माल भस्म कर दिया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री भी, उन्होंने भी जब इतना देखा तो राजा का साथ छोड़ दिया। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। मंत्रियों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, एकदम से कैसे जो भी लुटा उसे वापस लिया जाए। उसका उसने एक तरीका उसे दिमाग में आया, क्योंकि और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था, सब कुछ लूट गया, जलकर राख हो गया। तो जुआ खेलना प्रारंभ किया। जुए में भी जितना कुछ बचा था वो भी गंवा दिया, कुछ हासिल नहीं हुआ। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। यहां तक इतना बड़ा जुआ खेला। सभी ओर से निराश होकर के, असहाय होकर के राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्टों को झेलना पड़ा। इतना होते हुए भी उसका रानी से वियोग हो ही गया। तत्पश्चात उस समय राजा किसी नगर में एक सहीस का काम करने लगे, यानी कि एक नौकरी करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी। दोनों का वियोग हो गया, बिछोड़ा हो गया। राजा कहीं पर रहता है, रानी कहीं पर काम कर रही है। उनका जो पुत्र है राजकुमार अन्यंत्र, वो कहीं पर नौकरी कर रहा है। तीनों अलग अलग का काम कर रहे हैं। जो किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, आज वो भिक्षा मांग रहे हैं। तीनों कहीं कहीं काम कर रहे थे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित हो रहे हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई रोग, कभी दूसरा रोग, कभी तीसरा रोग। दुखों का अंत ही नहीं हो रहा। कहने लगे इसी प्रकार से 1 2 3 कितने दिन बीतते चले गए। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। तपस्वी ऋषि थे, उनके जब दर्शन किए तो उसने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके कहा कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप बहुत प्रतापी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत तपस्वी हैं, आप में तेज है। आप मेरा कष्ट दूर कीजिए। मेरे पति कब से मुझे नहीं मिल रहे। मेरा पुत्र भी मुझे कितने दिन हो गए नहीं मिल रहा। आप कोई उपाय बतलाइए कि मेरा पति मुझे मिल जाए। किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से मुझे बतलाइए, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं दुखी हूं। पति मिल नहीं रहा, पुत्र भी मिल नहीं रहा, और हम कष्ट के मारे हुए इधर उधर भटक रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुन करके
शरभंग ऋषि जी ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात अब कहता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनना। इससे घोर संकट का नाश होगा जो मैं अब तुम्हें बतलाने जा रहा हूं। कहने लगे कि ये सब कामनाओं को पूर्ण करेगा, शुभ फलदायक होगा। तुम अगर ये व्रत, ये पूजन करोगी, ध्यान से मेरा ये उपाय सुन लेना। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है। उस दिन संकट नाशक कही जाने वाली ये चतुर्थी है। सब नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तुम जैसा मन में भाव रख के, जैसा मन में कामना रख के व्रत करोगी, तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। 7 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा पति से मिलन हो जाएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ऐसा कहने लगे। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट नाशनी चतुर्थी का व्रत प्रारंभ कर दिया। तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 महीने में हे राजन, इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि सब की प्राप्ति हो गई। देखिए, ऐसा व्रत उसने किया, ऋषि के मुख से निकला कि ये व्रत करो और सब कुछ उसे मिल गया। इधर भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार इस व्रत को करने से आपके भी राज्य आपको मिल जाएगा और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा और यह व्रत आपका निश्चय अगला आने वाला समय सुखदायक कर देगा। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन आपको सुना दिया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि अवश्य करेगा। हे माते, इधर भगवान गणेश जी माता जी को अपनी कहते कि ये व्रत इस प्रकार से फलदायी है, इस प्रकार से रखा जाए, ये कष्टों को दूर करता है, बिछड़ों को मिलाने वाला है। यानी कि जिस भाव से रखेंगे उस भाव को ये पूरा करेगा, जिस कामना से रखेंगे वो कामना भी ये व्रत पूरा करेगा। जैसे राजा, रानी और राजपुत्र यानी दोनों का पुत्र, ये तीनों बिछड़ गए और सबने साथ भी छोड़ दिया, लेकिन व्रत के करने से उन तीनों का मिलन हुआ। सुख, संपत्ति, वैभव, यशमान वैसा ही प्राप्त हो गया। इसलिए इस व्रत को जो भक्ति भाव से करना चाहता है वो व्रत करे, और लेकिन कथा नहीं सुन सकता तो आपसे फिर वही प्रार्थना है, आप सभी उस तक ये कथा पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन की घंटी आप अवश्य दबाएं। ये भगवान गणेश जी का व्रत है। गणेश जी का व्रत, जैसे मैंने पहले कहा, भगवान गणेश जी हमें 3 चीजें तो देते ही देते हैं, सद्बुद्धि, अच्छी विद्या और कोई भी कार्य करें उसको निर्विघ्न संपन्नता। तो ये 3 चीजें तो देते हैं, बाकी हम कुछ भी उन व्रत इत्यादि करके, पूजा पाठ करके उनसे मांगेंगे
तो वो अवश्य देंगे। तो ये कथा आज की यहीं पर समाप्त होती है। इति श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथायां समाप्तम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय।